नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। धर्म न्यूमरोलॉजी आए दिन कुछ न कुछ टॉपिक्स लेकर के आता रहता है न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेकर के। तो दोस्तों, अगर न्यूमरोलॉजी आपने सीख ली है तो भी धर्म न्यूमरोलॉजी आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आएगा। आपने वास्तु सीखा है तो भी कुछ न कुछ नए टॉपिक्स आपके अंदर ऐड ऑन करके देगा। तो अगर न्यूमरोलॉजी में आपने कहीं से कोर्स करके रखा है, आप प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप रेमेडी नहीं बता पा रहे हैं, आप नेम करेक्शन कर रहे हैं लेकिन इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो जो भी कुछ भी आप कर रहे हैं अगर वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो कुछ तो आप मिस कर रहे हैं, या तो किसी केस को स्टडी करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करवाते हैं कहीं ना कहीं। अभी एक नया कोर्स बहुत जल्दी हमारा आने वाला है, बियॉन्ड द न्यूमरोलॉजी। मतलब जहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीखने का काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है न्यूमरोलॉजी में, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में विवेकानंद जो कि बहुत ही एक बड़ी हस्ती थे, जिन्होंने बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया और दुनिया में भारत का एक नाम रोशन किया। भारत का अध्यात्म को लेकर के, इसकी स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के एक अच्छा सा, क्या बोल सकते हैं, लोगों के बीच में मैसेज लेके गए। वो शिकागो विश्व हिंदू सम्मेलन में भी उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, धर्म के बारे में बहुत कुछ बोले। तो एक आइडेंटिटी बनाई उन्होंने इंडिया की। एक लंबे टाइम के बाद में कोई एक ऐसा इंसान आया था जिसने ये सब किया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये। तो आज हम देखेंगे कि विवेकानंद की डेट ऑफ बर्थ, उनके नाम में ऐसी क्या चीज़ है जिन्होंने उसको इतना बड़ा लीडर बनाया, इतना बड़ा एक गुरु बना दिया। ठीक है ना दोस्तों। तो विवेकानंद जी के डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उनका डेट ऑफ बर्थ था 12 जनवरी 1863। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं 12 तारीख के बारे में। तो 12 तारीख 2 और 1 को ज्वाइन करते हैं अपन, तो इनका मूलांक हो जाता है 3। तो जब भी दोस्तों मूलांक 3 की बात होती है तो ये लोग खूब नॉलेजेबल होते हैं, बहुत अच्छे सीकर्स होते हैं और किसी भी टॉपिक्स पे उसके डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धर्म हो, कोई भी टॉपिक हो। तो गुरु वाले बड़े ही निराले लोग होते हैं। तो उनके पास में एक चीज़ होती है कि वो जो भी चीज़ सीखेंगे उसको तब तक सीखेंगे जब तक पूरा नहीं सीख लेते, डेप्थ तक नहीं चले जाते। तो विवेकानंद को एक फ़ायदा मिला इस 12 तारीख की वजह से, जो मूलांक 3 हो गया, तो 3 मूलांक का कैरेक्टर उनके अंदर आया कि वो बहुत पढ़े और बहुत अच्छे नॉलेजेबल थे और सीखते रहे। वो ऑल द टाइम कुछ न कुछ सीखते रहे, धर्म को लेकर के, स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के। तो उन्होंने अपने अंदर ऑलवेज नॉलेज को इन्हेंस किया, बढ़ाते गए वो नॉलेज को ऑल द टाइम। क्योंकि 3 नंबर गुरु वाला जो बंदा होता है ना, वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, भले किसी से बातें करता हो या जो भी करता हो। दूसरी अभी बात करते हैं 12 तारीख को, थोड़ा सा 12 तारीख को अलग तरीके से देखते हैं। 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर लीडर क्वालिटी है। ठीक है ना। तो 3 नंबर जहाँ पे नॉलेज था, उस नॉलेज के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, जहाँ पे वो हार नहीं मानने वाले थे, अपनी चीज़ को अपने तरीके से बताने वाले थे, वो किसी को फॉलो नहीं करना चाहते थे। मतलब उन्होंने खुद जो नॉलेज इकट्ठा किया मूलांक 3 का, तो 3 नंबर तो उनके पास में आया, लेकिन 1 और 2 से मिल के आया। तो यहाँ पे 1 ने क्या किया, उनको लीडर बनाया, अपने फील्ड में मास्टर बना दिया और बेस्ट लेवल पे लेके गया उनको। 1 और 2 डेट ऑफ बर्थ में 1 और 2 दोनों थे, तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस मिले, क्योंकि 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है। और 2 नंबर ने कहीं ना कहीं उनको डाउन द अर्थ रखा कि वो ज़मीन से जुड़े रहें और हमेशा अपने इमोशन को भी बैलेंस करके चले। ये चीज़ों को मिला करके देखा जाए तो 12 नंबर यानी उनके मूलांक 3 ने उनको इस लेवल तक ले जाने में उनकी हेल्प की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों अभी उनके भाग्यान के बारे में, उनका कंडक्टर। तो स्वामी विवेकानंद जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 4। राहु क्या होता है, स्ट्रगलिंग है, मेहनत करता है, डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्कर है और आउट ऑफ द बॉक्स है। वो सारी चीज़ों को एक अलग तरीके से देखता है, डेडिकेटेड है, वो भी बहुत ही R&D वाला नंबर, एक तरह से रिसर्चर है। तो विवेकानंद जी ने 3 नंबर से अपने मूलांक से जितना भी नॉलेज प्राप्त किया, उन्होंने जो कुछ भी सीखा,
उसके साथ में उन्होंने क्या किया कि 4 नंबर ने उसके अंदर रिसर्च किया, रिसर्च करके और अच्छी चीज़ें उसमें से निकाली। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ा। 3 नंबर ने नॉलेज तो दिया, बट उस नॉलेज के रिफ़ाइन करने के लिए, उसको ब्रश अप करने के लिए, उस नॉलेज को एकदम अलग लेवल पे ले जाने के लिए राहु ने काम किया, क्योंकि राहु ईज़िली मानता नहीं है चीज़ों को। वो हर चीज़ के पीछे पड़ के मतलब डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है। तो उनके अंदर जो डिसिप्लिन था विवेकानंद जी के अंदर, वो 4 नंबर ने दिया। और हर नॉलेज उनका जो है वो एकदम अलग लेवल पे जो उनको लेके गया, वो 4 नंबर लेके गया। उन्होंने एक चीज़ बोली थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो। ये राहु ही तो है, मतलब काम करते रहे जब तक तू अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेता है। तो ये था उनके ड्राइवर के बारे में। अभी उनके नाम की बात करते हैं। तो उनका जो नेम था, एक्चुअल नेम, वो नरेंद्र दत्ता था। तो नरेंद्र दत्ता में अगर 16 नंबर उनका निकालते हैं तो वो भी 10 आता है, मतलब 1 आता है। तो 1 नंबर ने अगेन क्या कर दिया, उनको क्रिएटिव बना दिया, लीडर बना दिया। ठीक है ना, मतलब वो अंदर से कैसे थे, लीडर क्वालिटी के थे और क्रिएटिव थे, और कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते थे जिसको लोग फॉलो करें, जिसको लोग उनको फॉलो करना सीखे। तो विवेकानंद जी को काफ़ी लोगों ने फॉलो किया उस टाइम पे। तो यहाँ पे 16 नंबर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अभी बात करते हैं अगले टॉपिक्स। अगली बात करते हैं दोस्तों उनके नेम नंबर की। तो नेम नंबर उनका निकालते हैं तो वो आता है 11 पे। तो जब 11 की बात करते तो 11 मास्टर नंबर है। 11 नंबर के बारे में ये बोला जाता है कि 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर, ये जो नंबर्स हैं, भगवान ने इन लोगों को भेजा है ज़मीन पे। तो ये लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, और ये लोग उनके पास में कुछ ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया को दे करके जाते हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज करके जाते हैं, और एक अलग तरह का कुछ न कुछ दुनिया को दे के जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़े संत बोल सकते हो आप, इनको दूसरे एंजल बोल सकते हो एक तरह से। तो इस तरीके से ये एक दुनिया में आए थे जो दुनिया में बहुत सारा नॉलेज दे करके गए, बहुत सारे चेंजेस करके गए, लोगों की सोच बदल के गए, धर्म को आगे बढ़ा के गए, ये चीज़ें। और इंट्यूटिव तो बहुत होता है 11 नंबर। विवेकानंद जी ने एक दिन मजाक मजाक में बोल दिया था कि वो अपनी एज का मतलब 40वां साल वो नहीं मनाएंगे, 40वां बर्थडे वो नहीं मनाएंगे। और देखिए वो 39 ईयर्स में ही पास आउट हो गए थे। ठीक है ना। तो ये होता है 11 नंबर ने उनको इंट्यूटिव बनाया, और लोगों के साथ में, लोगों को सबको साथ में लेकर के चले, और बहुत कुछ नॉलेज को लेकर के, धर्म को लेकर के, उस नॉलेज को किसी अलग लेवल तक लोगों को साथ लेकर के चले, और बहुत कुछ दुनिया को दे के गए। तो विवेकानंद जी ने 11 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन तीनों नंबर्स की वजह से वो अपने आप को बहुत अलग लेवल पे लेके गए, और दुनिया को बहुत कुछ दे के गए। 11 नंबर की वजह से ही एक ऐसी रोशनी थी उनके अंदर कि वो रोशनी से वो कई जगह पर उजाला करके गए। तो दोस्तों ये था विवेकानंद जी की डेट ऑफ बर्थ को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का। मैंने बहुत शॉर्ट में कम शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यही सारी चीज़ें हम आगे जा कर के बियॉन्ड द न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सीखते रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिए। उसके अलावा मानो मत दोस्तों, जानो। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसको एक्सेप्ट मत कर लो, उसको थोड़ा सा समझो, लॉजिकली समझो, प्रैक्टिकली समझो, बट उसको अच्छे से समझ लो कि ये कैसे काम करता है। जिस दिन आपको उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा, आप पीछे नहीं रहोगे। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।